Today we are going to study about the law of confession. आज हम परमेश्वर के वचन से बोलने के नियम के बारे में सीखने जा रहे हैं। So every time you can predict what can happen. आप हर बार एक अनुमान लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, We do not know what connection पर हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है between what we say and what we get in this life. ये जो भी हम बोलते हैं और जो हम जीवन में प्राप्त करते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। So you can speak life or you can speak death. आप मृत्यु बोल सकते हैं और जीवन भी बोल सकते हैं। We think words are just noise हमें ऐसा लगता है कि जो शब्द हैं वो सिर्फ एक आवाज है or they are just sound, और वो एक ध्वनि की जैसे हैं, but words are spirit. परंतु जो शब्द हैं वो आत्मा है। So your spirit is a bag that holds words. और आपकी आत्मा एक थैले की तरह है जिसके अंदर वचन भरे हुए हैं। And when you come under any attack, और जब आपके जीवन में कोई भी प्रहार या आक्रमण होता है, and whatever words are in your bag, they come out. और उस समय जो भी वचन या शब्द आपके थैले में भरे होते हैं वो आपके मुख से बाहर आते हैं। And demons are waiting on your mouth. और जो शैतान है वो तैयार है आपके मुंह के ऊपर। So their job is to lose your tongue. और शैतान इस बात का इंतजार करता है कि वो कब आपकी जीभ को ढीला करे। So they want to say something और वो ऐसा बोलना चाहता है that God did not say. जो परमेश्वर ने नहीं कहा है। So you could be saying something और आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं where God is not the author of. जिसे कि परमेश्वर ने नहीं रचा है। Yeah, so if your confession is in the line of the word of God, अगर आपका बोलना परमेश्वर के वचन के समान हो जाएगा, then all your needs will be met. आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So we were never designed to say something we do not want. और परमेश्वर ने हमें कभी भी ऐसे नहीं रचा कि हम उन चीजों को कहें जो हमें नहीं चाहिए। So I'll repeat. We were never designed to say whatever we want. हमें परमेश्वर ने ऐसा कभी भी नहीं रचा है कि हम जो चाहें वो बोलें। So if you look in the scripture, Matthew chapter 12 verse 33, अगर हम परमेश्वर के वचन मत्ती अध्याय 12 और वचन 33 में देखेंगे, so it says, either make the tree good or his fruit good, or else make the tree corrupt or his fruit corrupt, for tree is known by its fruit. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। Amen. आमीन। So, and the further it says in verse 34, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good thing? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. वचन 34 कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। Amen. आमीन। So here the word of God says, whatever is stored in the heart, it comes out of our mouth. और यहीं पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे मन में जो कुछ भी भरा हुआ है वही हमारे मुंह से बाहर आता है। And the verse 35, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and the evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. और यहाँ पे 35 वचन बोलता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So when good things are stored in the heart, the good things will come out of our mouth.
तो जब अच्छी चीजें हमारे मन में भरी होंगी तो अच्छी ही चीजें हमारे मुंह से बाहर आएंगी। And when the evil things are stored in our heart, we will speak the evil things. तो जब हमारे अंदर बुरी बातें भरी होंगी तो हम हमारे मुंह से बुरी ही बातों को बाहर निकालेंगे। And in the verse 36 it says, But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. पर वचन 36 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। Amen. आमीन। So Jesus is saying, whatever idle word we are using, we are accountable on the day of judgment. तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि हम जो भी निकम्मी बातें कहते हैं, न्याय के दिन हमें हर उस एक बात का लेखा देना होगा। And the verse 37 it says, For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. और वचन 37 यहाँ पे कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। So here the word of God says, at the day of judgment we will be judged whatever word we speak. तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के दिन हमने जो भी निकम्मी बातें कहे उन सब का लेखा देना होगा। But there is a lot of time and we have so many days and years in this life. परंतु बहुत सारा समय अभी बाकी है और इस संसार में हमारे लिए बहुत सारे साल और बहुत सारे दिन बाकी हैं। So we were created in the image of God. और परमेश्वर ने हमें अपने ही रूप में रचा है। So whatever God spoke, और इसलिए जो भी परमेश्वर ने कहा, it came to pass. और वो उसके साथ में घटित हुआ। When God says, जब परमेश्वर कुछ कहता है, when God speaks, और परमेश्वर बोलता है, He releases the things from Him. तो वो अपने मुख से उन चीजों को बाहर निकालता है। And it comes to pass. और वो उसके सामने घट जाती है। The same way we are created in the image of God. उसी तरह हम भी परमेश्वर के ही रूप में रचे गए हैं। And we are designed to function in the same way. और परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम परमेश्वर की ही तरह कार्य करें। So we are designed like God. और इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के जैसा ही रचा है। And we were not designed to speak things और हमें परमेश्वर ने ऐसे ही चीजें बोलने के लिए नहीं रचा है, which did not expect to come to pass. और परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है कि हम ऐसी बातें कहें जो हम नहीं चाहते कि वो हमारे सामने घड़ें। Through fall and curse, we were separated by enemy. हम गिरने की वजह से और श्राप की वजह से शैतान के कारण अलग कर दिए गए थे। So what we say इसलिए हम जो भी कहते हैं and what we have in this life, और वही हमारे जीवन में हमें मिलता है। so there is a connection. तो इसलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। So we are calling this as a law of confession. तो हम इसे बोलने का नियम कहते हैं। So there are many laws. और ऐसे बहुत सारे नियम हैं। We have a religious law. ये धार्मिक नियम है। We have a civil and criminal law. ये नागरिक नियम है और आपराधिक नियम है। So in a simple way, if you see a definition of law, तो हम एक साधारण शब्दों में अगर नियम की परिभाषा को देखेंगे, law is a principle of predictable circumstances of act. जो नियम है वो अधिनियम की अनुमानित परिस्थितियों का सिद्धांत है। Now, law is something which works the same way every time. तो नियम ऐसा होता है कि जो हर बार एक ही जैसा कार्य करता है। It's something that is predictable. तो वो ऐसा होता है कि हमें पहले से पता होता है कि ऐसा ही होने वाला है। So we have a law of gravity. और हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है। So God has created a law when the earth, the nature was formed.
तो जब ये इस सृष्टि की रचना करी गई तभी परमेश्वर ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी रचा था। And it works the same every time. और ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो हर समय एक ही जैसा कार्य करता है। And Jesus was teaching his disciples to bring understanding. तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे ताकि वो बातों को समझें। And in a church today, we need an understanding of the Word of God. और हमें कलीसिया में आज परमेश्वर के वचन की समझ की जरूरत है। So once you have the understanding of the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे, you can do the things easily, आप अपनी चीजों को आसानी से कर पाएंगे and it becomes very simple. और वो आपके लिए सरल हो जाएंगी। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's study from the scripture, Luke chapter 5, verse 4 to 7. तो हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में देखेंगे लूका अध्याय 5 वचन 4 से लेकर 7 तक। Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your net for the draught. जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। And verse 6, And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। And the verse 7, And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them, and they came and filled both the ships, so that they began to sink. और वचन 7 कहता है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। Amen. आमीन। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। So here Simon had gone fishing, and he had toiled the whole night, and he could not find anything. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शमौन था वो मछलियां पकड़ने गया था और उसने पूरी रात मेहनत की पर कुछ ना पकड़ सका। Now here it says, at thy word. So Simon is saying to Jesus, at your word I am putting the net again. तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। शिमौन कहता है कि यीशु आपके कहने पर मैं ये जाल डालूंगा। Simon must be having a various reason, because he was a professional fisherman. तो शमौन के पास तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि वो एक अच्छा मछुआरा था। He could have said to Jesus, or he must have said to Jesus, look, I am a professional fisherman, I know better about fishing. तो वो शमौन यीशु से ऐसा कह सकता था कि देखो, मैं तो एक बहुत अच्छा मछुआरा हूँ और मैं आपसे बेहतर मछलियों के बारे में जानता हूँ। We don't fish during the daytime, हम दिन के समय में मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं, because fish will see the net and they will run away. क्योंकि मछली को जो जाल है वो दिख जाएगा और वो भाग जाएगी। And I have toiled the whole night and could not find anything. और मैंने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। And he knew his business very well. और शमौन को उसका जो व्यवसाय था वो बहुत अच्छी तरह से पता था। So when Simon is putting a net at the Jesus command or Jesus word, तो जब शमौन यीशु के कहने पर जाल डालता है, what we see the result? तो हमें इसका क्या उत्तर मिलता है? A boat sinking and the net breakthrough.
तो हम देखते हैं कि उनकी जो नाव थी वो डूबने लगी और जाल फटने लगे, क्योंकि इतना भरपूर मछलियां उन्हें मिल गई थी। Amen. आमीन। So he called his partner, और वो उनकी सहायता करने वालों को बुलाते हैं, and when his partner arrives, और जब उनके साथी आ जाते हैं and they also load the fish into their boat, और वो भी अपनी नाव में मछलियां डालने लगते हैं, their boat starts sinking again. उनकी भी जो नाव होती है वो भी डूबने लग जाती है। And Simon Peter was astonished at this catch. तो जो शमौन था ये देखकर एकदम चौंक गया था कि इतनी मछलियां कहाँ से आ गईं। So what do you understand from this? तो आप इससे क्या समझते हैं? So when we do what the word of God says, तो जब हम वो करेंगे जब परमेश्वर का वचन कहता है, it will come to pass in our life, और वो हमारे जीवन में घड़ हो जाएगा, because the word of God is already settled in heaven. क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में पहले से ही स्थापित है। An angel hearkens unto the voice of the Lord. क्यों? जो परमेश्वर के देवदूत हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनकर काम पे लग जाते हैं। And as the children of God, और परमेश्वर के बच्चे होने के कारण the Psalm 91 it says we have 10,000 plus 10,000 angels at our left and right hand. तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 हमें कहता है कि हमारे पास 10,000 बार 10,000 देवदूत हमारे दाएं और बाएं और परमेश्वर ने हमें दिए हैं। So angels will hearken unto the voice of the Lord. और वो जो देवदूत है वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और काम पे लग जाएंगे। And you will find your work will be done very supernaturally and easily. और आप देखेंगे कि जो आपका कार्य है वो अद्भुत रूप से हुआ है और बहुत सरल रूप से हुआ है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Now here the Peter was astonished, यहाँ पे हम देखते कि शमौन जो चौंक गया था, but Jesus was not astonished, परंतु यीशु नहीं चौंके, because Jesus is the creator, क्योंकि यीशु वो रचने वाले हैं। and when creators gives the command, और जो रचने वाला होता है जब वो आदेश देता है, everything whatever he says is comes to the pass. वो जो भी आदेश देता है वो घड़ जाता है। So God has designed us in the same way, और परमेश्वर ने भी हमें इसी तरह से बनाया है, and that's the reason we need to speak the word of God, और इसीलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बोलें, so that every dead situation in our life, और तो ऐसा करने से कोई भी मरी हुई परिस्थिति हमारे जीवन में it will change वो बदल जाएगी। supernaturally, अद्भुत रूप से वो मरी हुई परिस्थिति बदल जाएगी, because Jesus knew whatever he says it will come to pass. क्योंकि यीशु को पता है उन्होंने जो भी कहा है वो घड़ित होके ही रहेगा, Because Jesus knew the law is predictable, क्योंकि यीशु को पता था कि नियम ऐसा है जो हर समय काम करता है, and the law works the same every time. और परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो हमेशा एक ही जैसा कार्य करते हैं। So if you use the biblical principle, अगर आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में दिए हुए नियमों का इस्तेमाल करेंगे, it will do the same for you. वो आपके लिए भी ऐसा ही कार्य करेंगे। What it did for Simon Peter and Jesus, जो परमेश्वर के वचन ने और नियम ने शमौन के लिए क्या और यीशु के लिए क्या, वही वो आपके लिए भी करेगा। totally predictable. और वो पहले से अनुमानित होगा कि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके सामने घड़ित हो जाएगा। So confession is law. तो जो बोलना है वो एक नियम है। So my beloved brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, immerse yourself in the word of God परमेश्वर के वचन में डूब जाइए and speak what God said for you और वही बोलिए जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है through the Holy Bible. पवित्र शास्त्र से। These are the promises what God said for us. पर ये परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिए हैं, सिर्फ हमारे लिए ही, Not what present circumstances are speaking in your life.
आप वो ना बोलिए जो आप अभी इस समय आपके जीवन में देख रहे हैं। Your friend or your neighbor or anybody XYZ may be saying something about you. आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके बारे में बहुत सारी बातें ऐसा हो सकता है कि कर रहे हों, But you need to speak only the word of God. पर आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बोलना है। To give a life to every dead situation in your life. आपके जीवन में हर एक मृत परिस्थिति को जीवन देने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बोलना है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. हालेलुया। Praise you, Jesus. यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus, for your word. धन्यवाद यीशु आपके वचन के लिए। Your word is living and active. आपका वचन जो है वो जीवित है और वो कार्यशील है। This truth, the law of confession, has changed our life. परमेश्वर का जो वचन है, जो बोलने का नियम है, वो सत्य है और इसने हमारे जीवन को बदल दिया है। 5 years ago, our life was different. 5 साल पहले हमारा जीवन एकदम अलग था। Now we are living a supernatural life through the word of God. परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत जीवन का अनुभव कर रहे हैं। So I request all my brothers and sisters in Christ, इसलिए मैं यीशु मसीह में मैं मेरे सारे भाई और बहनों से निवेदन करता हूँ, put this word of God is the final authority in your life. आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को सबसे पहला अधिकार दीजिए। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And I believe you have been blessed by this teaching. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के परमेश्वर के वचन से आप आशीर्वादित हुए हैं। Please subscribe our YouTube channel. हमारे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। Share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ उसे जरूर बांटिए। Share the good news of Lord Jesus Christ in the life of others. दूसरों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटिए। Give the life to every dead situation अपने जीवन की हर एक मृत परिस्थिति को जीवन दीजिए and give the light of Jesus in the every life. और हर एक जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश डालिए। Let their life be changed by the light of Jesus. और ऐसा हो जाए कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के उजाले से एकदम बदल जाए। Because Jesus is the way, the truth and the life. क्योंकि यीशु ही मार्ग है और जीवन है और सत्य है। Shalom. शालोम। So until we meet again, और इसलिए हम जब तक दोबारा मिलेंगे, so stay tuned with us. हमारे साथ जुड़े रहिए। You can email or you can call us for prayer. आप हमें ईमेल भेज सकते हैं या आप हमें प्रार्थना के लिए कॉल भी कर सकते हैं। So remember, याद रखिए, Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Shalom. शालोम।